ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, 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 ये हिंदुस्तान हमारा है। मोहम्मद ने ये फरमाया मोहब्बत मुल्क से रखो, मोहम्मद ने ये फरमाया मोहब्बत मुल्क से रखो, हसद नफरत जहालत को हमेशा दूर ही रखो। मोहम्मद ने ये फरमाया मोहब्बत मुल्क से रखो, हसद नफरत जहालत को हमेशा दूर ही रखो। तभी तो है मुसलमाने यही मिलकर पुकारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान। हम पढ़े भी साथ में मिलकर पढ़े, अच्छा लगेगा। पढ़े ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मोहम्मद ने ये फरमाया मोहब्बत मुल्क से रखो, हसद नफरत जहालत को हमेशा दूर ही रखो। मोहम्मद ने ये फरमाया मोहब्बत मुल्क से रखो, हसद नफरत जहालत को हमेशा दूर ही रखो। तभी तो है मुसलमाने यही मिलकर पुकारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान। सब लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। और आज हमारा देश जो है आजाद, और इस आजादी में हमारे देश के बहुत से वीर जो है शहीद हुए। आपने सुना होगा काकोरी कांड जो हुआ था, आप लोगों को नॉलेज होगा कि काकोरी यहीं पे है ना। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते लोगों ने यहाँ पे पूरी ट्रेन रोक दिया था, क्योंकि उनके पास कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी आजादी की, अंग्रेजों से कैसे मुकाबला किया जाएगा। हमारे देश के जो शहीद थे सरदार भगत सिंह, इन लोगों ने मिल करके महात्मा गांधी से लगा करके जितने भी आजादी के वीर थे, इन लोगों ने वतन के लिए अपनी जान गंवा दिया, कितनों को फांसी दे दी गई। हमारे देश के आज जो है मुसलमान कितने शहीद हुए आजादी की लड़ाई में। अगर देखा जाए तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते कम से कम 36,000, थोड़ा नहीं 36,000 और फांसी में लटका दिया गया था। देश की आजादी के लिए चुन चुन के वोटमार को पकड़ा गया था और उनको 2 पेड़ से लटका दिया गया। ठीक है, हमारे देश के जो बच्चे हैं सब लोगों को मैं यही कहूँगा कि सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो और देश के वफादार बनो, देश के वफादार बनो। आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, उन्होंने देश के लिए अंग्रेजों से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने, और जब वो शहीद हुए तो किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी, उनके पुलिस वालों की हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं और डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सांस चल रही हो और उनसे मार दी। तब कई घंटों के बाद उनके पुलिस वाले जब उनके पास गए तो आपको शहीद। ऐसे थे हमारे मुसलमान वीर जो इस देश को आजादी में अपना जो है योगदान दिया और अपना
बलिदान दिया। ठीक है, इसी साल से हिंद के था। गलत इल्जाम है हम पे, वफादारी नहीं करते। गलत इल्जाम है हम पे, वफादारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। गलत इल्जाम में हम पे, वफादारी नहीं करते। और 4 नशे पेश कर रहा हूँ, लिहाजा फरमाएं। दिया था हिंद को जिसने लकब सोने की चिड़िया का। दिया था हिंद को जिसने लकब सोने की चिड़िया का। दिया था हिंद को जिसने लकब सोने की चिड़िया का। दिया था हिंद को जिसने लकब सोने की चिड़िया का। जमाने में कोई उसकी अलग पहचान लिख देना। जमाने में कोई उसकी अलग पहचान लिख देना। मेरे भारत की सबसे अलग पहचान लिख देना। जो मरने को वतन के नाम पर तैयार रहते हैं, जो मरने को वतन के नाम पर तैयार रहते हैं। जो मरने को वतन के नाम पर तैयार रहते हैं। जो मरने को वतन के नाम पर तैयार रहते हैं, उन्हीं तारीखियों के आराख में बलवान लिख देना। उन्हीं तारीखियों के आराख में बलवान लिख देना। मेरे भारत ये सबसे अलग पहचान लिख देना। यहाँ रहते हम जल के सभी इंसान लिख देना। देखते देखते में खून की बारिश भी हुई। मंदिरों और मसाजिद को गिराया भी गया। मंदिरों और मसाजिद को गिराया भी गया। हिंदू मुस्लिम को फिर आपस में लड़ाया भी गया। बेज़मीरों ने यहाँ कौम का सौदा भी किया और तवाइफ की तरह कौम को रुस्वा भी किया। ख्वाबे गफलत में मगर कौम को सोता देखा। ख्वाबे गफलत में मगर कौम को सोता देखा। ए मेरी कौम के, ए मेरी कौम के, ए मेरी कौम के शाइनो औकातो जागो। ए मेरी कौम के शाइनो औकातो जागो। दीन हक और मोहम्मद के गुलामों जागो। टीपू सुल्तान गांधी के दीवानों जागो। गफलत ख्वाबे गफलत से गयूर जवानों जागो। आओ गफलत के अंधेरों से निकल कर आओ। आओ गफलत के अंधेरों से निकल कर आओ और मजहब के बिखारों से निकल कर आओ। जाओ तारीख के औरात पलट कर देखो। जाओ तारीख के औरात पलट कर देखो और ताक़त के अंधेरों से भी हट कर देखो। तुमने देश की हर आन हिफाजत की है। जान देकर भी वतन से ही मोहब्बत की है। अपनी मिट्टी से ना हरगिज़ भी बगावत की है। तुमने सदियों से यहाँ दिल पे हुकूमत की है। तुमने सदियों से यहाँ दिल पे हुकूमत की है। अदलो इंसाफ के पुरनूर मीनारे तुम हो। अदलो इंसाफ के पुरनूर मीनारे तुम हो। जुल्मते शब में चमकते हुए तारे तुम हो। प्यारे उल्फत और मोहब्बत का खजीना लाओ। अपने असलाफ की शमशीरें बरहना लाओ। अपने असलाफ की शमशीरें बरहना लाओ। रावणे वक्त को हस्ती से मिटा कर रख दो। जालिमे वक्त को सूली पे चढ़ा कर रख दो। अदलो इंसाफ के
से लंदन तक चलेगी हिंदुस्तान की। तो एक शायरी डेडिकेट करना चाहूंगी कि चलते घर को देखने वालों, चलते घर को देखने वालों, कूद का छप्पर आपका है। चलते घर को देखने वालों, कूद का छप्पर आपका है। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे उसके कदम पे मैं भी झुकती, उसके कदम पे मैं भी झुकती। अब मेरा नंबर आया है, मेरे नंबर पे आप, मेरे कदम पे आप चुप है, अगला नंबर आपका है। मैंने अहमद सर के लिए एक शायरी लिखी है, पता नहीं मुझे समझ में आएगी या नहीं आएगी। मैं उनसे परमिशन चाहूंगी उनको सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। आप तमामी हजरात को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक। आज का दो अहम दिन है। एक इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन की शहादत का 40वां का दिन है और आज ही के दिन हमारे मुल्क की आज़ादी का भी दिन है। इमाम हुसैन ने दीन को बचाया और आज हम जिस दीन की उसूल की बुनियाद पर आज हम 15 अगस्त का ये पर्व मना रहे हैं, ये हमें इस्लाम से सिखाया गया है कि वतन से मोहब्बत करो, वतन से अपनी कुर्बानियों को 15 अगस्त के दिन हजारों की तादाद में उलमा इकराम ने अपनी कुर्बानियां दी और इस मुल्क को आज़ाद कराया। आज के दिन जिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है, आज हम उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हज़रत मोहतरम, कुछ बातें आप लोगों से कह दूं जो मैंने यहाँ गौर किया है कि हर चीज़ नात नहीं होती। जब हम अल्लाह के हम्द बयां करते हैं, जब अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह के जिक्र और अस्कार करते हैं, चाहे नज़्म में कहें चाहे नस्र में कहें, तो उसको हम्द कहते हैं, यानी हम्द बारी ताला हमने पढ़ा। जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी मोहब्बत में कोई कलाम पढ़ते हैं, उसको हम नात कहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? नात कहते हैं। और जब हम किसी दूसरी तरीके से किसी के ऊपर कोई मोहब्बत में किसी अशार कहते हैं तो उसको गजल कहते हैं। और जब मुल्क के लिए हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको हम गीत कहते हैं, हम उसको नज्म कहते हैं। या हम किसी बुजुर्गाने दीन के ताल्लुक से कोई बयान करते हैं, उनकी शान बयान करते हैं, उसको मनकबत कहते हैं। तो लिहाजा जिस चीजों को जब जब पढ़ा जाए तो इस बात का ख्याल रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम ना हमद पढ़ रहे हैं कि हम नात पढ़ रहे हैं कि हम गजल पढ़ रहे हैं कि हम नज्म पढ़ रहे हैं कि हम मनकबत पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम एक तालीम गाह में बैठे हैं तो लिहाजा बच्चों को तालीम के सिलसिले में हमें आगाह भी करना है कि उनको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हमें किसी चीज़ के स्टेज पर आना है, बोलना है, तो इस बात का ख्याल रखें। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारे बच्चे बेहतरीन लिबास के साथ, झंडे के साथ, और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। और इस वतन की कुर्बानी में हमारा सबसे ज़्यादा हक है। हमारे उलमा इकराम हो या उस दौर के जितने सलातीन हो, 1857 से लेकर और 1947 तक सबने मुसलसल अपने जानों की कुर्बानी दी और इस मुल्क को आज़ाद कराया। आज हमारा मुल्क जहाँ तक जो पहुँचा है, ये हमारे मुसलमान भाइयों की, उन हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी का नतीजा है। वरना अंग्रेजों को इस देश से भगाना, इस देश से निकालना आसान नहीं था। लेकिन एक एक मदारिस हो, एक एक स्कूल हो, उस दौर में जो स्कूल की शक्ल होती थी वो मदरसे की शक्ल होती थी। मदरसों से उलमा इकराम निकले और समझ लीजिए कि दिल्ली से लेकर और लाहौर तक जितने भी पेड़ थे, उन एक एक पेड़ के ऊपर जो है उलमा इकराम की लाशें टांग दी गई थी। ये दहशत फैलाया गया था कि मुसलमान इस डर से जो है खामोश हो जाए। लेकिन मुसलमानों ने इसके बावजूद भी अपनी जान और माल की कुर्बानी दी और उसकी परवाह नहीं की। आज हम बुलडोजर से जल्द डर जाते हैं, आज हम अपने हक की बात के लिए आवाज उठा नहीं पाते हैं। आज हमें जरूरत इस बात की है कि अपने बुजुर्गों से उस चीजों को सीखे कि जान और माल जो है वो सब वक्ती है, आएगा और चला जाएगा, लेकिन वतन हमारा हमेशा बाकी रहेगा, हमेशा मौजूद रहेगा। और उसकी बुलंदी, उसकी तरक्की के लिए हम मुल्क के लिए कुर्बानी देते रहें और अपने वतन को तरक्की की तरफ लेके जाते रहें। लिहाजा आज हमें जरूरत है कि हम वतन की तरक्की किस तरह हासिल करेंगे। तो चूंकि बच्चों का प्रोग्राम है तो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों कि आप लोग तालीम हासिल करें। मदरसा शफिया बरकात रज़ा और मखदूम अशरफ अरबिक स्कूल में आपकी तालीम के लिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं और आप लोग अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ें।
जहाँ आप दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ आप असली तालीम और दुनियावी तालीम पे हासिल करें। जहाँ आप शोदाए करबला जो हमारे अकाबरीन है उनकी कुर्बानियों को पढ़ रहे हैं, वहीं पे हमें जो है अपने मुल्क में देने वाले जो भी हमारे शहीद हैं उनकी भी कुर्बानी को याद करें, ताकि हमें पता चलेगा कि हमने अपने मुल्क को कितनी मुश्किलों से हासिल किया है, कितनी दिक्कतों से हमारे तक आज की आज़ादी हासिल की है, और आने वाले दौर में हम इस आज़ादी को कैसे बरकरार रखेंगे। तो हमें इस तरह तमाम चीज़ों को जानना है, पढ़ना है, सीखना है, और जिसको जिस चीज़ की कमी हो, जिस चीज़ की परेशानियाँ हो, वो हमसे बताए। इंशाअल्लाह ताला हम उस तमाम चीज़ों से आप लोग को आरास्ता करेंगे और उस तमाम चीज़ों आप तक मुहैया कराएंगे। मैं इफ्तिखार अवल हबीबी साहब और हमारे मौलाना अब्दुल कादिर साहब और हमारी मैं